डांस प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, लेकिन सही डांस प्रैक्टिस करना भी अपने आप में एक आर्ट है। अगर आपको कभी ये फील होता है कि आपको डांस करते करते टाइम तो हो गया है, लेकिन आपका प्रोग्रेस स्लो हो गया है, या फिर आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, so guys, this video is just for you. Hello everyone, welcome to my channel. I am Parul Malhotra, a certified Odissi dancer, passionate dance educator, and a corporate professional with over 30 years of experience in dance and 18 years of work experience. Currently, I am the co-founder of Step Up and Dance Academy. I'm on a mission to inspire people of all ages to express themselves and experience the joy through the art of dance. I teach various dance styles globally through my online courses, live classes, and workshops. तो शुरुआत करते हैं डूज के साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी से बेटर और क्या ही होगा। टिप नंबर 1, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड फोकस। Treat dance as a relationship. Yes, dance is actually like a relationship. क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट। अगर आप अपने डांस के साथ कमिटेड हो तो ही आप उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, निभा पाओगे। हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो। आपके जो भी मूव्स हैं, जब तक आप उनको फोकस करके समझोगे नहीं, आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर मूव के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स डांस के साथ कनेक्शन नहीं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको माइंडलेसली नहीं करना है कुछ भी। शांत मन करके आराम से हर स्टेप में फील करो, क्योंकि अगर आपके डांस में फील मिसिंग होगा तो भी डांस जो है वो अधूरा रहेगा। तो आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे और जितने फोकस्ड रहेंगे, आपका डांस का कमिटमेंट उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टिप नंबर 2, रिकॉर्ड योरसेल्फ। एक बात याद रखिए कि आप अपने आप के सबसे ऑनेस्ट मिरर हैं। सो द टिप इज, आपको अपना वीडियो बनाना है, लेकिन आपको अपने वीडियो में अपना फेस नहीं देखना है। आपको सिर्फ एक इंसान जो डांस कर रहा है, उसके पोस्चर्स, मूवमेंट्स, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें आप देखिए एज अ व्यूअर। क्योंकि जब आप एज अ व्यूअर कोई डांस देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं, तो आप बन जाते हैं क्रिटिक और आपको दिखती हैं गलतियां। तो क्यों ना हम अपनी खुद की गलतियां सबसे पहले देखें। अपने डांस को ठीक करने का इससे ज़्यादा बेहतर तरीका और कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप अपने टीचर के पास भी जाते हैं ना, तो एटलीस्ट आपका होमवर्क किया हुआ होना चाहिए। अगर आपका होमवर्क ही किया हुआ नहीं है, अगर आप खुद से प्रिपेयर्ड नहीं हो, ये कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर कि आपका डांस अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो टीचर तक जाती है। तो आप सबसे पहले खुद को एनालाइज करो, खुद को समझो, क्योंकि जब तक आप अपने डांस को खुद फील नहीं करेंगे, खुद महसूस नहीं करेंगे, कोई और कैसे कर सकता है। टिप नंबर 3, पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिविटी की बातें हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां होंगी, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें हर दिन नए चैलेंजेस हैं, हर दिन कोई नई चीजें हैं जो आप ट्राई कर रहे हैं। अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखिए टुवर्ड्स योर डांस, क्योंकि हो सकता है कि बाकी चीजें ठीक ना चल रही हों, लेकिन एक डांस ही है जहां आकर, जहां रहकर, जहां जीकर आप सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करिए अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं। तो अगर गलतियां हो भी रही है तो होने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब ही है लर्निंग्स। सो खुद को जज करना बंद करो एंड सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, क्योंकि आपकी हर छोटी एफर्ट ही आपका बड़ा वाला मूव क्रिएट करेगी। ऑलराइट, तो डूज के बाद बारी आती है डोंट्स की। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। टिप नंबर 1, रशिंग थ्रू स्टेप्स। गाइज, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको स्पीड में भागना नहीं है। ये चीज़ मैं अपने लाइव स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बहुत बार कहती हूँ, और ये मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने डांस को
सुंदर बनाना है, आपके नज़रिए से वो थोड़ा परफेक्ट सा दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, तो आप सबसे पहले स्लो हो जाइए। जब आप किसी भी स्लो सॉन्ग को अटेम्प्ट करते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रादर देन अ फास्ट पेस, ये आपको पता ही होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर मे बी न्यू पीपल जो मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिनको लगता है कि स्लो गाने जो होते हैं वो ईजी होते हैं क्योंकि वो स्लो होते हैं। बट गाइज, स्लो म्यूजिक में ऑडियंस को सब कुछ क्लियर दिखता है, और फास्ट में क्या होता है ना कि सब भाग रहा होता है। वो इजी स्टेप से चल रही है, छूट भी गई कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट कंटेम्परेरी, एनी लिरिकल और एनी इंडियन क्लासिकल डांस जिसमें बहुत ही स्लो मूवमेंट्स के साथ सब कुछ है, आप एक एक स्टेप को क्लियर देख सकते हैं और वहाँ गलतियाँ इजीली निकलती हैं। जब आप स्टेप्स में रश करते हो तो बिलीव मी, आपका जो ग्रेस है, जो क्लैरिटी है, वो दोनों गायब हो जाती है। एंड आई डोंट थिंक कि आप ये चाहोगे कि आपकी डांस से ये दोनों चीज़ें गायब हो जाएं। सो बीइंग स्लो इज अ वाइज चॉइस। टिप नंबर 2, स्किपिंग वार्म अप। एक चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ आज, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप इज इक्वल टू डांस का इंश्योरेंस। ये बात आपको समझना पड़ेगी। अगर आप अपना स्ट्रेचिंग या वार्म अप स्किप करते हो तो आप इंजरीज को बुला रहे हो। अगर आप चाहते हो कि कभी भी आपको चोट ना लगे और आपकी बॉडी हमेशा स्मूथ, फ्लेक्सिबल और ग्रेसफुल रहे, तो गाइस वार्म अप इज अ मस्ट। उसके बिना अगर आप डांस करेंगे तो लॉन्ग लर्न नहीं हो पाएगा। 15 मिनट्स डांस करिए, बट अगर आपने हाफ एन आवर स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप किया है तो ट्रस्ट मी, आपकी वो 15 मिनट्स बेस्ट 15 मिनट्स होंगे। इसीलिए हमेशा अपने रूटीन को इस तरह से सेट करिए कि आपकी बॉडी वार्म रहे बिफोर यू स्टार्ट योर डांस। इट कुड बी अ लाइट काइंड ऑफ रनिंग, it could be light warm-up, stretching, everything. It should be a combination. लेकिन अपना stretching and warm-up को कभी भी skip नहीं करना है। Point number 3, cram the space. Guys, space का बहुत important role होता है when we talk about dance. तो अगर आप बहुत ज़्यादा छोटी जगह में practice करते हैं, डांस practice करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप अपने अंदर वो ग्रेस नहीं ला पाएंगे, और दूसरी चीज़ आपको कभी इंजरी भी हो सकती है, कहीं चोट लग सकती है। तो आप अपनी स्पेस को थोड़ा सा इस तरह से चूज करें जिससे कि आप अपने डांस को अच्छी तरीके से कर सकें। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो कर सके, प्रॉपर तरीके से उस आर्म्स, आपके लेग्स, मूवमेंट्स, एवरीथिंग वो अच्छी तरीके से हो सके। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट, मैंने देखा है कई लोग रील मेकिंग के चक्कर में they just stand in front of the mobile area and then they do it. आपको पहले अपनी डांस को ठीक करने पर फोकस करना है। That is something really different. अगर आप अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे, you will get the options. I will tell you कि किस तरह से आप अपने ब्यूटीफुल डांस को भी शूट कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक जगह खड़े होकर के ही आपको अपनी वीडियोस बनाने या अपनी डांस को करना है। So choosing a right space is again a must. So guys, ये थे कुछ simple लेकिन important yet effective do's and don'ts of dance, जिससे कि आपकी डांस की जर्नी जाएगी नेक्स्ट लेवल पर। So अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स रिलेटेबल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके मन में डांस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप कोई स्पेसिफिक सॉन्ग पर डांस सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मेरा ऑनलाइन कोर्स जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं पर्टिकुलर सॉन्ग पर कोरियोग्राफी सिखाती हूँ और साथ ही में लाइव सेशंस भी इंक्लूड रहते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डांसिंग, कीप ग्रूविंग एंड रिमेंबर द डूज एंड डोंट्स ऑफ डांस। This is Falguni Malhotra signing off. If you want to join my online choreography courses, then click on the link below mentioned in the description box. See you there.